नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, टीसीएस का रिजल्ट आ चुका है 3943। ये थी क्लोजिंग और मैंने आपसे कहा था मुझे उम्मीद उतनी बेटर नहीं है जितनी मार्केट लगाकर बैठा है। तो ये जो पॉजिटिव मोमेंटम आया था, मार्केट की उम्मीद काफ़ी अच्छी थी टीसीएस से। क्या टीसीएस ने उस उम्मीद पे पानी फेरा है या फिर उम्मीद पे खरा उतरा है? डिस्कस करेंगे रिजल्ट, और रिजल्ट आपको बताएंगे छोटी सी वीडियो में। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लीजिए। ये जो डेटा है ये करोड़ में लिखा हुआ है, तो इसमें आपको बताने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है तो ये भी आप जान जाओ, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, टोटल इनकम, इसको हम कंबाइन करेंगे अदर इनकम जोड़ जाड़ के, तो हमारा आएगा 47,978 करोड़। सोचिए कितनी बड़ी कंपनी है, 47,978 करोड़ की इनकम हुई इनकी। 46,100 करोड़ से अगर आप देखोगे एक बढ़िया इम्प्रूवमेंट है, लगभग 1800 करोड़ के आसपास, ठीक है। 1000, हाँ 1800 करोड़, ठीक। अब यहाँ से जो इम्प्रूवमेंट है, यहाँ वाली जो इम्प्रूवमेंट थी इससे काफ़ी कम है। मार्केट उम्मीद तो कर रहा था इससे कम होगी, लेकिन यहाँ पर कम से कम मार्केट की उम्मीद, जहाँ तक मैंने पढ़ा है आर्टिकल्स वगैरह, 2500 से 2800 करोड़ के आसपास की उम्मीद थी कि इनकम में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, मार्केट क्या उम्मीद कर रही थी कि जो इनकम होनी चाहिए वो 48,500 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 47,980 करोड़ के आसपास हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कम से कम उम्मीद थी बाजार की, यानी कि यहाँ पर टीसीएस ने एस्टीमेट में गड़बड़ी की है। जो एस्टीमेट बाजार लगाकर बैठा था वहाँ पर ये फुलफिल नहीं कर पाए हैं। एक्सपेंसेस को देखते हैं, ऑफकोर्स सी बात है एक्सपेंसेस बड़े हैं, 33,800 से 34,800। हैंडल बहुत अच्छे से किया है कंपनी ने एक्सपेंसेस को, क्योंकि रेवेन्यू इनका बढ़ा है 1000 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है। और ये होना भी चाहिए कि रेवेन्यू ज़्यादा बढ़े, खर्चे कम ही बढ़े। एम्प्लॉयज़ के ऊपर इन्होंने कितना पैसा खर्च किया, 26,384 करोड़। सोचिए, है ना कमाल की कंपनी, एम्प्लॉयज़ के ऊपर कितना पैसा खर्च कर रही है अपनी पूरी कमाई का, मोर देन 0.5%, मोर देन 50%, ठीक है। यहाँ से एक बढ़िया जंप है, यहाँ से तो यहाँ पर जंप था, और ये होना भी चाहिए, किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात होती है। थम्स अप है, थोड़ा सा और हो सकता तो मुझे और अच्छा फील होता। बाकी ओवरऑल सिनारियो में टोटल खर्चे को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने खर्चा हैंडलिंग अच्छे से किया है, तो अच्छी बात है। ये चीज़ मुझे खुश करी। आगे बढ़ते हैं, टोटल प्रॉफिट पे चलते हैं सीधे। अन्य और चीज़ें अभी यहाँ पर डिस्कस करनी नहीं है। देखिए, जब आप आईटी कंपनियों का रिजल्ट देखिए तो ये भी देख सकते हो कि नए क्लाइंट्स कितने जुड़े, इन्होंने क्लाइंट्स भी जोड़े हैं, कितनी वैल्यू वाले क्लाइंट्स को जोड़ा है इन्होंने, कहाँ पर इनका बिजनेस किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, सब कुछ रिजल्ट में होता है। लेकिन ओवरऑल सिनारियो में हम जब कंसोलिडेटेड रिजल्ट में चीज़ों को देख लेते हैं तो हमें पता चलता है कंपनी कितना प्रॉफिट कमाई है, और वहीं से हमको अनुमान लगा लेना चाहिए कि रिजल्ट कैसा है। तो सीधे हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पर चलते हैं और वहीं से हम अनुमान लगाएंगे कि क्या हुआ कंपनी के साथ। 9,504 करोड़ का प्रॉफिट है, याद रखिएगा, ये है मुनाफा कंपनी का। 9,210 करोड़ के मुकाबले 7,386 करोड़ से यहाँ पर एक बड़ा जंप था। ऑफकोर्स सी बात है, बाजार इतने बड़े जंप की एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं बैठी थी, लेकिन यहाँ से यहाँ पर जो जंप आया है वो अप्रॉक्सीमेटली 3%, 9 3 27, हाँ 3% से ज़्यादा, 4% से कम के बीच में। एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमने नहीं करी है, आप कर लीजिएगा, लेकिन लगभग 3-3.5% की ग्रोथ है प्रॉफिट में। अब सोचिए, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 3 से 4% बढ़ी है। क्या आप मात्र इतने प्रॉफिट ग्रोथ के लिए एक हाई प्रीमियम पे करते हो एक स्टॉक को? मैं तो नहीं करता। मतलब क्या है कि मेरी उम्मीद पे ये कंपनी का जो रिजल्ट है वो उतना अच्छा आया नहीं। यहाँ पर ये जो बड़ा मोमेंटम आया है पॉजिटिव वाला, ये कंपनी डिज़र्व नहीं करती थी, खासकर जब वो ऐसा रिजल्ट पेश करने जा रही हो। तो मतलब क्या है ओवरऑल सिनारियो में, मतलब ये है पहला कि मैं टीसीएस नहीं खरीदूंगा इस रिजल्ट को देख करके। और इस रिजल्ट को देख करके मैं टीसीएस कितने % डिस्काउंट पे लेना चाहूँगा? कम से कम 8 से 10% का मुझे डिस्काउंट चाहिए करंट मार्केट प्राइस पर। अब इसका मतलब क्या है कि टीसीएस मुझे 3600 के आसपास चाहिए। ऐसा रिजल्ट देखने के बाद तभी मैं वहाँ पर खरीदूंगा। जिनके पास शेयर है वो वीडियो डिसलाइक करने से पहले एक बात याद रख लें कि टीसीएस हीरा कंपनी है। आप किसी भी रेट पर खरीद के बैठ जाइए, आपको कुछ सालों बाद आपको उससे बेटर रेट टीसीएस दिखाएगी। लेकिन जब हम एक कंपनी को प्रीमियम देने पे आते हैं तो हमें उससे भी उम्मीद होती है कि वो अपने रिजल्ट में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दिखाए। 3-4% की ग्रोथ के लिए हम 30-40% एक्स्ट्रा प्रीमियम क्यों पे करें इनको, जबकि हमारे पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, इसी मार्केट में अवेलेबल हैं। आईटी सेक्टर से काफ़ी सस्ते सेक्टर्स अवेलेबल हैं, विदाउट एनी डाउट। वहाँ पर इतनी क्लैरिटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर जो रिस्क लेते हैं वो रिस्क हमको बेटर रिटर्न्स दे सकता है। यहाँ पर जो रिस्क नहीं होता उसी का कंपनियाँ प्रीमियम चार्ज करती हैं शेयर प्राइस के रूप में, तो आपको देना ही पड़ता है।
अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ और यहाँ के कंपैरिजन की बात क्या होती है। तो आपको पता है कि ये जो पिछला क्वार्टर होता है और ये जो होता है वो पिछले साल का यही वाला क्वार्टर होता है। मतलब कि ये क्वार्टर 1 की बात हो रही थी यहाँ वाले सेगमेंट में, और यहाँ पर पिछले साल का यही क्वार्टर। तो पिछले साल के इस क्वार्टर में तकलीफ़ थी, इस क्वार्टर में प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तो यहाँ से अगर हम कंपेरिजन करें तो बहुत अच्छा दिखाई देगा 7386 करोड़ से 9504 करोड़। लेकिन कंपैरिजन बनता नहीं है। सिक्वेंशियल बेसिस पे आप देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखिए तो बहुत खुश हो जाओगे। सिक्वेंशियल बेसिस पे आपको उतनी खास बढ़त नहीं दिखाई देगी। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि आपको पुट लेकर जाना चाहिए। क्या यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी? मेरे हिसाब से TCS जैसा धुरंधर स्टॉक है तो कौन करेगा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन जिस हिसाब से मोमेंटम आया था उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक गिरावट यहाँ पर चाहिए। मतलब मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाऊँगा अगर यहाँ पर गिरावट ना आई। बाकी गलत तो मैं हमेशा होता रहता हूँ, आपको पता है मैं अक्सर गलत होता रहता हूँ, रोज़ गलत होता हूँ। तो एक बार और सही। हाँ, चलिए अभी अलविदा ले रहे हैं आपसे। आप क्या सोचते हो ज़रा बताइएगा। और इस रिजल्ट में आपको कुछ अच्छी बातें भी मिली होंगी। हाँ, एक अच्छी बात तो ये है कि TCS ने बहुत दिल बड़ा करके 7 रुपये का डिविडेंड देने का प्लान बनाया है। 18 तारीख को जिसके पास शेयर्स रहेंगे उनको शायद 9 नवंबर, एग्जैक्टली डेट मैंने नहीं देखी, एक मिनट देख कर आपको बता ही देता हूँ। तो आपको जो है डिविडेंड वहाँ पर मिल जाएगा। 18 तारीख रिकॉर्ड डेट है, ये मैं रिजल्ट में पढ़ रहा था। जी हाँ, 3 नवंबर, जी हाँ 3 नवंबर को आपको डिविडेंड क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन 18 नहीं, 19 तारीख, 19 अक्टूबर। जी हाँ, अच्छा हुआ यहाँ पर आ गए, नहीं तो कुछ लोग कहते हैं अरे सर आपके चक्कर में हम शेयरवा बेच दिए और हमको डिविडेंडवा मिला नहीं। 7 रुपये की बात है, बताइए आपने हमारे साथ धोखा किया है। चलिए धोखा नहीं किया है, वीडियो लाइक कर देना। 19 तारीख को शेयर अपने पास रखना अगर ये 7 रुपये आपको चाहिए हो तो। अब 7 रुपये, अब सोचिए 4000 रुपये का स्टॉक है, 7 रुपये का डिविडेंड है, आधा % 20 होता है, आधे का आधा % 10 होता है, आधे के आधे % से 3 रुपये कम 7 होता है। इतना कंपनी आपको दे रही है, एहसान कर रही है, तो कंपनी आपके ऊपर एहसान कर रही है, आप भी थोड़ा कंपनी के ऊपर एहसान कर देना। और इनके शेयर को मात्र डिविडेंड के लिए जो खरीदेगा उसको मैं क्या कहूँ, उसे आत्म मुक्ति की प्राप्ति हो चुकी है। वो इस दुनिया का सबसे अनोखा इंसान है। तमगा बढ़िया है, रिजल्ट ठीक है, लेकिन जो शेयर प्राइस है वो ठीक नहीं लग रहा है इस रिजल्ट के मुकाबले। ठीक है, रिजल्ट में कोई गड़बड़ी थोड़ी है, लेकिन बाजार उम्मीद ही बेटर लगा कर बैठा रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं। बाजार की उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया है, इवन मेरी उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया है। तो आप क्या सोचते हो बताइएगा ज़रूर। जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।